नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा सक्रिय है। ये यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी और मई, जून, जुलाई में ये यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से चली। यात्रा में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पुराने कई रिकॉर्ड्स भी टूटे। लेकिन 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में बादल फटने से यात्रा मार्ग को काफी नुकसान हुआ। वैसे भी जुलाई अगस्त में मॉनसून का टाइम होता है और चार धाम का इलाका पहाड़ी इलाका है, तो इन जगहों में मॉनसून में पहुंचना थोड़ा रिस्की तो होता ही है। ऐसे में बादल फटने की घटना के बाद यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया गया था। 15 दिन यात्रा पूरी तरह से बंद रहने के बाद 15 अगस्त के दिन यात्रा खुली थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रास्ते की मरम्मत नहीं होने की वजह से यात्रा फिर 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई थी। केदारनाथ धाम में बादल फटने से पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उस समय वहां करीब 150 से 200 यात्री भी फंस गए थे। अचानक हुई बारिश से मंदाकिनी नदी के जल स्तर में भी भारी वृद्धि हुई। बादल फटने के रिपोर्ट के बाद SDRF, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। ऐसे में अब एक राहत की खबर सुनने को जरूर आ रही है कि केदारनाथ धाम जाने वालों के लिए एक नया रास्ता मिल चुका है। केदारनाथ धाम में जाने वाले भक्तों के लिए नया रास्ता खोजा गया है। ये रास्ता सोनप्रयाग और गौरीकुंड से होकर नहीं जाएगा। 2013 की आपदा से सबक लेते हुए एक वैकल्पिक रास्ते की खोज की गई है। उत्तराखंड में बाबा केदार के दर्शन के लिए पुराने रास्ते से अलग एक नया रास्ता ढूंढा गया है। ये रास्ता पहले से भी ज्यादा आसान और छोटा है। केदारनाथ में किसी एक रास्ते पर निर्भर नहीं होकर अलग अलग रास्ते बनाने का विचार किया जा रहा है। बारिश के दिनों में पहाड़ टूटने और मलबा आने की वजह से यात्रा रुक जाती है और यात्री प्रभावित होते हैं। ऐसे में एक वैकल्पिक रास्ता खोजा जाना सच में ही खुशी की बात है। गुप्त काशी से थोड़ा आगे जाने पर एक रास्ता काली मठ के लिए जाता है। गुप्त काशी से 4 से 5 किलोमीटर बाद काली मठ के लिए नीचे उतरकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चौमासी गाँव है। इस गाँव से चढ़ाई करने के अगले 7 से 8 घंटे में आप केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। 2013 की आपदा में इसी रास्ते से होकर जाते थे। इस रास्ते पर लैंडस्लाइड भी नहीं है। ये रास्ता पूरे तरीके से रॉक एंड वैली है। बेहद ही खूबसूरत इलाका है। एक छोटी नदी भी है। केदारनाथ सेंचुरी डिवीजन है, इसकी वजह से कुछ बड़ा निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर मौजूदा समय में जाने के लिए सेंचुरी रूट की पर्ची कटवानी पड़ती है। 2013 की आपदा के पहले जो केदारनाथ का रास्ता था उसे भी ठीक किया जा रहा है। इसके लिए रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी को डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ आपदा के बाद लिचोली होकर जो रास्ता बना उस पर भी आवागमन जारी है। इसके साथ ही चौमासी को भी वैकल्पिक रास्ते के तौर पर तैयार करने की योजना है। 31 जुलाई को केदारनाथ से 6 किलोमीटर पहले भीमबली में बादल फटने के बाद काफी लोग फंस गए थे। इस आपदा में कुछ लोगों ने जान भी गंवाई थी। लोगों को सुरक्षित निकालने में 1 हफ्ते का समय लग गया था। आपदा के बीच केदारनाथ यात्रा को शुरू करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको देखते हुए सरकार फिलहाल केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को ठीक करने के साथ ही 150 मीटर क्षतिग्रस्त MH मार्ग को पैदल आने वाले के लिए व्यवस्थित कर रही है, जिससे पैदल यात्रा को सुचारू किया जा सके। वर्तमान समय में हेली सेवाओं के जरिए केदारनाथ यात्रा संचालित हो रही है। इसके लिए सरकार हेली किराए पर 25% का डिस्काउंट भी दे रही है। ये डिस्काउंट यात्रियों को मॉनसून सीजन के दौरान ही मिलेगा। केदारनाथ पैदल यात्रा सही ढंग से शुरू होने के बाद हेली टिकट पर मिलने वाले 25% छूट को भी बंद कर दिया जाएगा। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग अभी ठीक नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो अगले कुछ दिनों में इस रास्ते को व्यवस्थित करते हुए केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा सुचारू रूप से स्टार्ट कर दी जाएगी। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क व पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं। इन हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा के लिए अनावश्यक जोखिम नहीं लेने की अपील की है। साथ ही हाईवे से लेकर धाम तक प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ऐसे समय में कभी भी पत्थर गिर सकते हैं।
जून 2013 की आपदा के बाद पैदल मार्ग पर इन स्थानों पर हर साल कई हादसे हुए हैं। हाईवे और पैदल मार्ग पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। मौसम को देखते हुए बाबा केदार के भक्त जरूरी होने पर ही यात्रा पर आएं, अनावश्यक जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे भी हम अपनी वीडियोस में आपको काफी पहले से बता रहे हैं कि मॉनसून का जो टाइम होता है वो 4 धाम यात्रा के लिए कभी भी बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं होता है। यात्रा में हमेशा आपके लिए रिस्क बने रहेंगे, लैंडस्लाइड का खतरा होता है, इसके अलावा रास्ते भी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से और भी कई तरह की आशंकाएं बनी रहती हैं। ऐसे में अगर फिलहाल आप इस समय में अपनी यात्रा को रोक सकें, अवॉइड कर सकें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल अगस्त खत्म होने के बाद भी आपको सितंबर में भी कुछ दिनों तक वेट करना चाहिए। अगर आप 4 धाम यात्रा पर आने के लिए इच्छुक हैं तो सितंबर में भी हमारे ख्याल से आपको 10 या 15 दिनों का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही आप अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान करें। तब तक चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और यात्रा में होने वाले कई तरह के जो रिस्क हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये यात्राएं हर साल लोग नहीं कर पाते। 4 धाम की यात्रा करना हर व्यक्ति का जीवन का सपना होता है। ऐसे में ये यात्रा आपके लिए यादगार होनी चाहिए। ये यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसे आप करने के बाद भी कभी याद करें तो आपको अच्छा महसूस हो। ऐसे में अगर आप इस मौसम में 4 धाम यात्रा पर आते हैं तो आपको अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बेहतर यही है कि आप फिलहाल अपनी 4 धाम यात्रा को टाल दीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।